हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से अ पीसफुल सिरप। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक यानी 13 से लेकर 19 तक आप लोगों की जर्नी कैसे रहने वाली है, क्या गाइडेंस आ रहा है, तो इसी के बारे में होने जा रहा है ये रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी इसे देख सकता है। आप मून साइन, सन साइन किसी भी साइन को मानते हो उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है। एनी ग्रुप, एनी कास्ट, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजियन, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपके पास तुरंत पहुँचे। उसके साथ साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना है तो उसकी जो डिटेल्स है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ द स्कैमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओम नमः शिवाय कह के पहले हम शिवा डेक से ही देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग, क्या मैसेजेस चैनल हो रही है। प्लीज़ नेक्स्ट वीक के लिए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू माय स्पिरिट टीम्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ कीप मी अलाइन्ड। थैंक यू। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन जब टाइम मिल रहा है मैं वीडियो दे रही हूँ। Goddess Sati, emotional control. Act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you. Practically सोचें चीज़ों को, ये आपसे कहा जा रहा है। इमोशनली मत सोचिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचें। एंड यू नो, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकली सोचना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये बताया जा रहा है। पहला मैसेज तो ये आया है। सो इमोशनल होकर अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, तभी जाकर आपको कुछ हासिल होगा, कुछ अच्छा होगा। तो इमोशनल होकर कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। फर्स्ट मैसेज ये है। नेक्स्ट देखते हैं दिस वीक। सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेट। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि ब्रेक लें, सेल्फ केयर करें और ख़ुद की बहुत सारी ख्याल रखें। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. So self care practice करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। आप ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में खुद को यू नो खुद को जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको जो आपके लिए बहुत ही आपकी माइंड को रिफ़्रेश करता है, आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, आपकी जो सोल है उसे भरपूर नरिशमेंट मिलती है। तो सेल्फ केयर मतलब कि सेल्फ केयर की मतलब आप स्किन केयर कर सकते हैं, आप खुद की बहुत सारी ख्याल रख सकते हैं एंड वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको आनंद आए। सॉरी, मेरी गला थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, पता नहीं क्यों। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए।
bull, Nandi, attained success through spiritual pursuits and patience. So नंदी जी जो हैं वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त मानते हैं लोग, माना जाते हैं। शिव जी के सबसे बड़े भक्त में से नंदी जी ही हैं। सो आपका जो आप जो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखनी है एंड आपको शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, स्पिरिचुअल अटेनमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। इस वीक आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी इस डेक से। So this week is going to be very spiritual. Damru, okay, embrace light and sound, open to divine guidance. Pay attention to divine signs during meditation. अगर आप लोग, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ये नंदी जी का कार्ड आया हुआ है, तो आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल बन रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में आप मेडिटेशन कर रहे हो। सो अटेंशन देना ज़रूरी है जो आपको डिवाइन साइन मिल रहे हैं। लॉर्ड शिवा इज़ बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपन यू इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेट साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। सो डमरू की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, आपको कोई लाइट दिखाई दे सकता है थ्रू मेडिटेशन। सो तब आपको ये मान लेना है कि हाँ, डिवाइन विजडम, डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शावर हो रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिटेशन जो मैं कह रही थी, मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। चलिए अभी इस डेक से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। पहले तो ओके, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस शायद इस वीक आपको मिल सकता है, इसीलिए आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, डिवाइन लाइट की ज़रूरत है। तो ऑब्स्टैकल्स एंड बाधाओं की सम्मुख आप हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी हर एक कदम आपको फूंक फूंक के रखना है और प्रैक्टिकल होकर सोचना है। इसीलिए आपसे कहा गया था इमोशनल होकर नहीं सोचना है। पहला तो मैसेज ये है आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। चलिए और देखते हैं। इमोशनल लॉस, सो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। 5-5 ये तो मास्टर नंबर बन गया। सो बहुत सारी बाधाएं शायद आप फेस कर रहे थे जो इस वीक सॉल्व होने वाली है एंड इमोशनल लॉस से आप गुज़र रहे हैं, तो ये भी आपका भरने वाला है। आपका दिल टूटा हुआ है तो दिल ज़रूर दिल भरने वाला है आपका। जो लॉस, जो पेन आपने सहा है, शायद उसका कुछ डिवाइन उसका कुछ उसके बारे में कुछ करे और आपको बहुत ही जो पेन, जो पीड़ा आपने सहा है वो ख़त्म हो जाए इस वीक। हम शिव जी के पास यही प्रे करेंगे कि हम सबका दिल जो टूटा हुआ है, जो भी सारे ऑब्स्टेकल सामने देखा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए। होप, होप आपको नहीं हारनी है कि हाँ ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सन की एनर्जी मुझे बोल रहा है कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। बहुत ही अच्छी खुशी की खबर आप लोगों के लिए
इंतज़ार कर रहा है वो आने वाला है, और होप आपको नहीं छोड़नी है कि हाँ मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने अच्छा ही किया है सबके साथ। तो होप आपको बचा कर रखना है, होपलेस नहीं होना है आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी, हार्ट एक एंड लॉस फिर से। तो शायद आप लोग हार्ट एक एंड लॉस से गुज़र रहे हैं, तो इसीलिए शायद आप लोगों को इस वीक यू नो ये जो हार्ट एक एंड लॉस है ये शायद इस वीक ख़त्म होने को जा रहा है शिव जी की आशीर्वाद से। चलिए टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर से हम ऑरेकल से देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहा है आप लोगों के लिए। द फूल। सो इस वीक आप लोगों की नई जर्नी शुरू हो रही है, आप लोग लिप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एक नया जर्नी। लेकिन आपको उस जर्नी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोग लिप ऑफ फेथ लेने जा रहे हैं और विश्वास रखिए कि बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि शिव जी की आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस आप लोगों के साथ होगी। सो नई जर्नी शुरू हो रही है इस वीक। चलिए और देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही एरोगेंसी के साथ चल रहे हैं। आपको सिर्फ आपकी खुद की परी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत ही बिल्कुल सेल्फलेस नहीं होती है इतना, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ये जो क्वीन है ये अपने खुद के लिए बहुत ही कॉन्शियस एक क्वीन है। खुद को क्या चाहिए, खुद का खुद खुद की जो भी सारे विशेस हैं, जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में ये क्वीन बहुत ही कॉन्शियस है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। एंड इसीलिए प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकली सोचना है, ये कार्ड पहले आया था। सो और ये क्वीन सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ दूसरों के बारे में भी सोचिए और प्रैक्टिकल होकर सोचिए। इतना सेल्फ मतलब क्या कहूँ, सेल्फिश होकर आप लोग मत सोचिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसे और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ख़त्म हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी से और नया कुछ शुरू हो रहा है, और ये जो ख़त्म हो रहा है ये बहुत ही पेनफुल है। लेकिन यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स की आशीर्वाद भी आप ही के साथ है। सो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से आप लोग दूर जा रहे हो, ये मुझे लग रहा है। कुछ तो ख़त्म हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगलिंग आप लोगों ने की है जो ख़त्म होने को जा रहा है। घर और वर्क प्लेस दोनों में आप लोगों ने बहुत जगलिंग की है, तो ये ख़त्म होने को जा रहा है। और क्या आ रहा है मैसेजेस, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी लोग
तो सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एंजाइटी से गुज़र रहे हैं, जिनको रातों में नींद नहीं आ रही है, जो बहुत ही एंजाइटी, वरीज़, प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं, जो इस वीक ख़त्म होने को जा रहा है विद द डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन लाइट फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो भी सारे इमोशनल लॉस थे, जो भी सारे हार्ट एक्स थे, वो ख़त्म होने को जा रहा है दिस वीक। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन सा अपनाना है ये आपको नहीं पता है, और आप एक नैरो एज पर चल रहे हैं। सो आपको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि फूल का कार्ड आया हुआ था, तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी जर्नी को शुरू करना है, और ख़्याल रखना है कि आप गिर ना जाए, आप किसी खाई में गिर ना जाए, कुछ भी ना हो जाए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, लेकिन ऑप्शंस तो आएंगे आपके पास बहुत सारे। द एम्पायर की कार्ड आया है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में एम्पायर की पोजीशन आ रही है। आप ऐसे पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप खुद अपने आप की एक एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, और खुद की, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ रहा है जो एम्पायर की रोल प्ले करेगा। और ये एक ऐसा फिगर है जो बहुत ही ऑथोरिटेटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और आपसे उम्र में बड़े हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, या फिर आप खुद एम्पायर की जो एनर्जी है उसमें टैपिंग हो रहे हैं, सिंकिंग हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं द व्हील। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील घूम चुका है। गुड फॉर्चून, गुड लक, गुड न्यूज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर दस्तक देगी बहुत ही जल्द इस दिस वीक, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छी कार्ड आया है फॉर द कमिंग वीक। अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए दिस वीक लव मैसेजेस क्या है। दो कार्ड आया है, आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिले। वो जो एक बक्सा होता है ना, जिसके अंदर अंदर सब कुछ होता है, होप, हैप्पीनेस, लग्जरी, सब कुछ। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिले। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। आपके पर्सन का जो प्यार है आपके लिए वो कभी फेड नहीं होगा, वो कभी मुरझा नहीं जाएगा। चलिए और देखते हैं, ये बोनस रीडिंग है आप लोगों के लिए दिस वीक। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑफन, वो हमेशा ही आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ट्रू पार्टनर्स और सोलमेट्स, दैट्स ऑल आई एम विलिंग टू सेटल फॉर। तो अगर आपके पार्टनर सच्चे हैं तो आप दोनों सोलमेट्स हैं, एंड वो इसी विश्वास के साथ आपके साथ सेटल इन होना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, हर एक दिन वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, आई लेट टेम्पटेशन विन। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। सो किसी किसी के लिए प्यार सच्चा नहीं है, टेम्पटेशन है बस, और कुछ नहीं।
तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस फॉर द नेक्स्ट वीक। आई होप मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को दे पाई हूँ। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे साथ मेरे इस जर्नी पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।